फाल्गुन की हवा में कुछ अलग सी बात है। लगता है आज फिर शाम मेरे साथ हैं। राम राम जी। जय श्री श्याम मेरे प्यारे दोस्तों। आज है फाल्गुनी एकादशी। इस पावन दिन पर दिल से निकले कुछ भाव आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एकादशी सिर्फ व्रत नहीं है, ये मन को शांत करने वाला दिन है। ये सुबह बड़ी प्यारी, ये दिन भी खास। एकादशी का व्रत है, दिल में शाम का वास है। कभी सोचा है आपने, हम भोजन नियंत्रित कर रखते हैं, लेकिन असली व्रत क्या है? विचारों का व्रत, क्रोध का व्रत, नकारात्मकता का व्रत। ना मांगूं मैं दौलत, ना चाहूं मैं नाम, मुझे तो बिस मिल जाए मेरे बाबा का धाम। जिंदगी में सबसे बड़ी शांति कहाँ मिलती है? ना दौलत में, ना भीड़ में, सिर्फ शाम के नाम से। थक कर जब बैठा मैं खामोश राहों में, सुकून मिला मुझको बस श्याम की बाहों में। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तब इंसान को समझ आता है एक ऐसा दिन जो सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि शाम प्रेमियों के लिए एक एहसास है, एक विश्वास है, एक जुड़ाव है। एकादशी सिर्फ व्रत का नाम नहीं, ये मन को शांत करने वाला दिन है। ये खुद से मिलने का दिन है, और सबसे बढ़कर ये श्याम बाबा से जुड़ने का दिन है। कभी सोचा है आपने, इतनी एकादशी आती हैं, लेकिन फाल्गुन की एकादशी का एहसास कुछ अलग ही होता है। बहुत खुशी होती है मन में, क्योंकि ये महीना ही श्याम का महीना है, भक्ति का महीना है, रंगों का महीना है और कृपा का महीना है। इस मौसम में हवा भी अलग ही लगती है, मंदिरों की घंटियां भी अलग ही लगती हैं, और नाम शाम सुनते ही दिल भी अलग धड़कता है। कहते हैं एकादशी का व्रत रखने से सिर्फ शरीर नहीं, मन भी हल्का होता है। लेकिन शाम प्रेमियों के लिए ये व्रत कोई नियम नहीं, ये तो बस एक बहाना है। शाम को याद करने का बहाना, दिल की बात कहने का बहाना, उनके करीब महसूस करने का बहाना। कुछ लोग इच्छा लेकर व्रत रखते हैं, कुछ लोग मन्नत लेकर व्रत रखते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्यार से व्रत रखते हैं। ना कोई मांग, ना कोई सौदा, ना कोई शर्त, बस शाम, आज आपका दिन है। ना मांगू मैं दौलत, ना मांगू मैं नाम, मुझे तो बस मिल जाए मेरे बाबा का धाम। ना मांगू मैं दौलत, ना चाहूँ मैं नाम, मुझे तो बस मिल जाए मेरे बाबा का धाम। जिंदगी में जिंदगी में हम सब कभी ना कभी टूटते हैं, थकते हैं, हारते हैं। ऐसा लगता है एक ऐसा दिन जो सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि शाम प्रेमियों के लिए एक एहसास है, एक विश्वास है, एक जुड़ाव है। एकादशी सिर्फ व्रत का नाम नहीं, ये मन को शांत करने वाला दिन है। ये खुद से मिलने का दिन है, और सबसे बढ़कर ये श्याम बाबा से जुड़ने का दिन है। कभी सोचा है आपने, इतनी एकादशी आती हैं, लेकिन फाल्गुन की एकादशी का एहसास कुछ अलग ही होता है। बहुत खुशी होती है मन में, क्योंकि ये महीना ही श्याम का महीना है, भक्ति का महीना है, रंगों का महीना है और कृपा का महीना है। इस मौसम में हवा भी अलग ही लगती है, मंदिरों की घंटियां भी अलग ही लगती हैं, और नाम शाम सुनते ही दिल भी अलग धड़कता है। कहते हैं एकादशी का व्रत रखने से सिर्फ शरीर नहीं, मन भी हल्का होता है। लेकिन शाम प्रेमियों के लिए ये व्रत कोई नियम नहीं, ये तो बस एक बहाना है। शाम को याद करने का बहाना, दिल की बात कहने का बहाना, उनके करीब महसूस करने का बहाना। कुछ लोग इच्छा लेकर व्रत रखते हैं, कुछ लोग मन्नत लेकर व्रत रखते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्यार से व्रत रखते हैं। ना कोई मांग, ना कोई सौदा, ना कोई शर्त, बस शाम, आज आपका दिन है।
ना मांगू मैं दौलत, ना मांगू मैं नाम, मुझे तो बस मिल जाए मेरे बाबा का धाम। ना मांगू मैं दौलत, ना चाहूँ मैं नाम, मुझे तो बस मिल जाए मेरे बाबा का धाम। जिंदगी में जिंदगी में हम सब कभी ना कभी टूटते हैं, थकते हैं, हारते हैं, ऐसा लगता है। दोस्तों, जैसे जैसे हम इस पावन चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एक बार फिर आज के दिन के महत्व को हृदय से महसूस करना आवश्यक है। आज का दिन साधारण नहीं, आज फाल्गुन मास की पवित्र आमलकी एकादशी है। एक ऐसा दिन जो हमें भीतर से बदलने का अवसर देता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आमलकी अर्थात आंवला, इस वृक्ष को पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है। इसलिए आंवले की पूजा, उसके नीचे दीपदान और भगवान का स्मरण बहुत ही फलदायी माना गया है। लेकिन यदि हम गहराई से सोचें तो यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है। यह हमें प्रकृति के प्रति सम्मान, संतुलन और कृतज्ञता का संदेश भी देती है। जब भी हम वृक्ष की पूजा करते हैं तो हम प्रकृति को प्रणाम करते हैं। एकादशी का वास्तविक अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं, सच्चा व्रत, अपने मन को अनुशासित करना, अपने शब्दों को मधुर बनाना, अपने व्यवहार को सरल बनाना। आज यदि हम अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि जीवन की अधिकांश परेशानियां हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। जब मन शांत होता है तो समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। फाल्गुन का महीना प्रेम, भक्ति और रंगों का महीना है। इसी पावन समय में श्रद्धा से एक नाम और लिया जाता है, खाटू श्याम। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि जब व्यक्ति जीवन से निराश हो जाता है, जब उसे लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए, तब वह सच्चे मन से श्याम को पुकारता है। और इतिहास गवाह है, जिसने सच्चे मन से पुकारा उसे कभी निराश नहीं मिली। महाभारत में बर्बरी का त्याग हमें ये सिखाता है कि समर्पण में ही शक्ति है। जब उन्होंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया, तब उन्हें आशीर्वाद मिला कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। ये कथा हमें बताती है कि जब अहंकार समाप्त होता है तभी ईश्वर की कृपा प्रारंभ होती है। आज की आमलकी एकादशी और श्याम भक्ति दोनों मिलकर हमें एक संदेश देते हैं। विश्वास मत छोड़ो, धैर्य कभी मत छोड़ो और अपने कर्मों की पवित्रताएं बनाए रखो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी आर्थिक समस्या, कभी पारिवारिक तनाव, कभी मन की बेचैनी, लेकिन मन में श्रद्धा हो तो हर कठिन समस्या भी सरल हो जाती हैं। आज इस पावन दिन पर हम सब एक छोटा सा संकल्प लें। हम अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें। हम अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। हम अपने बच्चों को संस्कार दें। हम किसी के प्रति ईर्ष्या का द्वेष नहीं रखें। यदि आज के दिन हमने एक भी व्यक्ति को मुस्कान दी, यदि हमने किसी दुखी को ढाढ़स बंधाया, यदि हमने सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया, तो समझिए हमारी एकादशी सफल होगी। भगवान विष्णु की कृपा से हमारे जीवन में स्थिरता आए। श्याम बाबा की कृपा से हमारे जीवन से निराशा दूर हो। हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। आज की यह पावन आमलकी एकादशी हमें केवल एक दिन उपवास नहीं, बल्कि जीवन भर की सकारात्मक सोच का संदेश देकर जाए। ईश्वर करे आपका विश्वास कभी कमजोर न पड़े, आपका मन कभी निराश ना हो और आपके जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे। इसी श्रद्धा, विश्वास और मंगल भावना के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलूंगी अगले एक प्यारे से ब्लॉग या भजन में। तब तक आप सभी को आमलकी एकादशी, फाल्गुनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री श्याम, जय श्री हरि हरि, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें।